लिया, लेट्स बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप कानून की बात कर रही हैं, जी। यहाँ तो आईने पाकिस्तान को नहीं माना जा रहा, तो कानून तो उससे बहुत नीचे होता है कि जी किसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात हो, जब आईने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने के लिए अगले तैयार हैं। जब इंटरिम गवर्नमेंट जो बैठी हुई है पंजाब में, वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुकी है, उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है, वो वहां पे बैठी हुई है। जब आईजी वजीर आला और वो मुल्क से बाहर हैं और ऑर्डर्स आते हैं कि जी रात को आपने जाके रेड, दिस इज नॉट अ रेड। आपने कभी देखा हो कि एक जो बदमस्त हाथी होता है ना, कि पावर के नशे में अपनी ताकत की जोम में, वो फिर जब लोगों को रोंदता हुआ जाता है, ये उसकी मंजर कशी की जा रही थी कि एक बख्तरबंद गाड़ी उनके गेट पे आके उसको तोड़ी है, वहां पे जा रहे हैं अंदर। और एक तरफ तो ये मौजूदा जो बड़ी पार्लियामान बनती है, इसने कानून साजी की जी व्हाइट कॉलर क्राइम में, तो नैब में अमेंडमेंट कीजिए, इसमें अरेस्ट करने की तो जरूरत ही नहीं होती, करप्शन के केसेस में तो किसी को अरेस्ट करना ही नहीं चाहिए, अरेस्ट गैर आईनी होता है। और दूसरी तरफ अगर बेल ऑर्डर्स वो ले चुके हैं, हर किसी को पता है, उनकी लीगल टीम भी वहां पे मौजूद थी, उन्होंने उसको बताया कि जी हम ऑलरेडी बेल बिफोर पे हैं। बट द पॉइंट इज कि वो कोई अरेस्ट करने नहीं गए थे, वो गए थे ये मैसेज देने कि जनाब, एक तो हम आपको सबक सिखाना चाहते हैं, आपको तोड़ना चाहते हैं, और आपने ये जो सिमत अपनी रखी हुई है, इस सिमत को जब तक आप बदलेंगे नहीं, तो हम आपको इतना प्रेशराइज करेंगे। लेकिन जो अच्छी बात हमें नजर आई कि पिछले जितने भी अरसे में जितने भी जो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशंस के केसेस हो रहे हैं, चाहे वो गिल साहब से ले लें, चाहे वो अली अमीन गंडापुर को ले लें, चाहे और दीगर जितने भी हैं, हमें नजर आया कि अभी तक भी कोई पॉलिटिकल जो वर्कर है वो अपने स्टांस से पीछे नहीं हटा, और इसके बाद वो मजीद स्ट्रॉन्ग होकर सामने आए हैं। ये क्या समझते हैं कि चौधरी परवेज इलाही, जो कि एक बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं, उनको इस तरीके से परेशान करेंगे? लेकिन जो अफसोसनाक बात है, अब हमने भी वो घर देखे हुए हैं, वो 1 2 3 4 घर इकट्ठे हैं, 7 चौधरी शुजात घर है, आपस ज़हूर में इलाही रोड पे, ज़हूर इलाही रोड पे इंटरकनेक्टेड हैं। जी। और अगर जो देखिए, वैसे तो हम सब कहते हैं कि इज्जतें सबकी साझी होती हैं, लेकिन जहां भाई भाई की बात आ जाए, घर की अपनी बेटियां आ जाएं, और वहां पे उन्हीं की जो पार्टी है वो ये काम कर रही है और उनके गेट पे भी पहुंचे हुए हैं, तो मुझे निहायत अफसोस से ये बात कहनी पड़ी है कि ये एक शर्म का मकाम है चौधरी शुजात और उनके बच्चों के लिए कि जनाब, आपके घर के अंदर ये क्या कार्रवाई हो रहा है, एक सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर के लिए, धौंस के लिए, धमकी के लिए ये क्या किया जा रहा है। बट देन अगेन बात वहीं पे आती है जो मैंने शुरू में की कि जब आईने पाकिस्तान को नहीं मानना, तो ये तो छोटे कानून है। कोई पूछ सकता है इस आईजी को बुला के और उनसे, एंटी करप्शन वालों से, कि भाई आप किस जब बात यह है कि कोई पूछने वाला नहीं, कि जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको जब आप पूछेंगे नहीं, तो वो तो फिर जो मर्जी करे। अब मुझे नहीं समझ आती कि ये किसकी इंस्ट्रक्शंस थी, किसका फैसला था कि आपने जाके ये रेड करनी है, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है? अल्टीमेटली इनका ख्याल है कि जी हमने कोई मैसेज दिया है, मैसेज ये दिया है कि लोग अब दुनिया में ये बातें जा रिकॉर्ड हो रही हैं, जो ह्यूमन राइट्स की, कस्टोडियल टॉर्चर की ये जो वायलेशंस हो रही हैं, जो कानून की, वो कहा गया कि जी मजिस्ट्रेट साथ होगा, खवातीन साथ होंगी। अब तो हमें नजर आता है कि एक क्रेन साथ होती है, एक बुलडोजर साथ होता है, एक बख्तरबंद गाड़ी होती है, बनिस्बत इसकी कि कोई अदालत की चिट्ठी हो, कोई उसकी इस किस्म का डॉक्यूमेंट हो।